नमस्कार। सपा नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी AIMIM में शामिल। सहारनपुर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मोहम्मद हुसैन जिलानी ने बुधवार को AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर ली। रेलवे रोड स्थित होटल पंजाब में आयोजित प्रेस वार्ता में AIMIM के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान किसान यूनियन एजेंडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद हसन भी पार्टी में शामिल हुए। डॉक्टर मेहताब चौहान ने कहा कि इन नेताओं से जुड़ने से सहारनपुर में पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने 18 जुलाई को चिल्काना अड्डा में होने वाली AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की जनसभा को सफल बनाने की अपील की। आज आप दोनों ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है। इसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया। इससे क्या 2027 में क्या चुनाव लड़ेगा यहाँ सहारनपुर से क्या रहेगा? देखिए, ये वक्त तय कर आने वाला समय बताएगा कि हम चाहेंगे कि जिलानी साहब को कोई जिम्मेदारी यहाँ दे करके इनसे काम कराया जाए। बाकी हालात जैसे भी रहेंगे उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो 2027 में आप कितना मजबूत मानते हैं उत्तर प्रदेश में? आप क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी या गठबंधन के साथ लड़ेगी? जैसे ओवैसी साहब ने भी कहा था तो हमसे गठबंधन करेगा तो उनके साथ चुनाव लड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग 2022 में भी हम लोगों का ये प्रयास था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं वो लोग एक अलायंस करें, जिसका हिस्सा हम भी होना चाहते हैं। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 2022 में जो गलती की उसको 2027 में ना किया जाए। सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। हमारा मकसद है कि एक मजबूत अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर बने। जो लोग यकीनन भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, जिन लोगों का मकसद है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में ना आए, हुकूमत में ना आए, हम लोग उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि हमें भी मान सम्मान के साथ में अलायंस में लेना होगा। मुस्लिम बैठे हैं, सब कोई समाजवादी में है, कुछ भाजपा में है, तो कैसे एकजुट कर पाएगा मुस्लिम को? नहीं, देखिए, ऐसा है, अब चीज़ें बदल रही हैं। मुसलमान भी इस चीज़ को समझ रहा है कि अभी हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले चुनाव में एक स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे। तो मुसलमान समझ रहा है कि 78 सालों से कटने की वजह उसके जो वो बट रहा है वही उसके कटने की वजह है। तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आप लोगों को? किस तरह एकजुट कर पाएंगे? अभी हम लोग मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा एक कार्यक्रम प्रस्तावित है 18 जुलाई 2026 को सहारनपुर के अंदर, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जो कार्यक्रम आपका चिल्काना बस अड्डा है उसके पास में जो 62 फुट का रोड है, वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 की चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर के हर जिले के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या मुसलमान इस तरह मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या मानते हैं आप सरकार में, भाजपा में? क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुसलमान को तो टारगेट किया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुसलमान कोई आज टारगेट नहीं हो रहा। मुसलमान पर तो जुल्म समाजवादी की सरकार में भी हुआ, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, आज भाजपा भी कर रही है। लेकिन हमारा सवाल है उन पार्टियों से जो लोग हमारे बीच में 5 साल में चुनाव के दरमियान हम लोगों के बीच आते हैं, आकर के हमसे भाजपा और संकट डरा करके हमारे आवाम का जो वोट लेने का काम करते हैं। हमारा सवाल है उनसे कि जब 5 साल मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, उनकी इबादतगाहों को शहीद किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, तो ये लोग क्यों नहीं बोलते? इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ाई लड़ रही है और हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अलायंस का अभी आपने सवाल किया, अगर कोई हमें अलायंस में लेता है तो बिल्कुल हम अलायंस का हिस्सा होंगे। अगर नहीं लेता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी मुस्लिम द्वारा जो है योगी सरकार की बहुत बड़ाई की गई थी, लेकिन इमरान मसूद उस बात पे भड़क गए थे। वो कहते हैं मुस्लिम क्यों उधर जा रहा है योगी की तरफ, अपनी तरफ क्यों नहीं हुआ? उसमें क्या कहेंगे? देखिए, इमरान मसूद जी का जहाँ तक सवाल है, इमरान मसूद जी के जो बयानात हैं उनको देख करके कुछ ऐसे लगता है कि वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं। क्या वो अपने फायदे के लिए राजनीति? बिल्कुल, वो अपने फ़ायदे के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। वो एक परिवार के लिए, जिस तरह से अखिलेश यादव की अपनी राजनीति अपने परिवार को बचाने की, इसी तरह से मुझे इमरान मसूद साहब की राजनीति लगती है। वो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। मतलब वो अपने समाज को बचाने की कोई बात नहीं करते? समाज के लिए कहाँ, मुझे बताइए, आप 2024 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2024 के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई है, कितने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए? कहाँ इमरान मसूद साहब बोलते हैं? कहाँ गए इमरान मसूद साहब?
यही कंडीशन समाजवादी पार्टी के विधायकों की है। 2022 के चुनाव के बाद में लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ में जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए वो समाजवादी के लोग भी नहीं बोल रहे। कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुटने का शंका? अब देखिए, ये कार्यक्रम है, इसका तो हम लोग नहीं कह सकते। अध्यक्ष जी आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आसपास के जिलों से देख रहे हैं? नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी नजीबाबाद के अंदर रैली हुई थी, उससे पहले बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा में हम लोगों ने रैली की थी। तो हम लोगों का जिला स्तर का कार्यक्रम होता है। चंद्रशेखर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? भाई, हम लोगों ने अभी आपको बताया कि हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत अलायंस बने, जो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। हम जो भी लोग इस चीज़ को चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं, हम उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। सॉरी, भाजपा को जो लोग रोकना चाहते हैं, मैं चाहूँगा। शादी के नाम पर ठगी करने वाला परफेक्ट रिश्ते गैंग पकड़ा। सहारनपुर में शादी के रिश्ते के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सदर बाजार और साइबर क्राइम की टीम ने कोर्ट रोड स्थित गिल कॉलोनी में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर आरोपी सूरज मरावी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी परफेक्ट रिश्ते प्रोप्रिएटर नाम से वेबसाइट चलाकर लोगों से रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते थे। लड़की की फ़ोटो मांगने पर इंटरनेट से तस्वीर भेजकर पैसे लेकर नंबर ब्लॉक कर देते थे। मौके से 3 युवतियों को पूछताछ के बाद परिजनों को सौंपा गया। ठीक है। देखिए, इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से साइबर अपराधों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हर जिले को जो कुछ इस तरह के अकाउंट्स थे जिनके ऊपर अधिक साइबर कंप्लेंट्स थी, उनकी एक सूची भेजी गई थी और उन पे वेरिफिकेशन करके साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में श्रीमान एसएसपी सहारनपुर के निर्देश अनुसार अभियान चल रहा था। उसमें साइबर सेल और साइबर थाना के द्वारा एक ऐसे अकाउंट को तस्दीक किया गया जिसके ऊपर अत्यधिक एनसीआरपी कंप्लेंट थी, और जब उसको तस्दीक किया गया तो उस अकाउंट के जो ऑनर थे वो परफेक्ट रिश्ते के नाम से एक मैरिज ब्यूरो जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में चल रहा है, वो निकल के आया। जब इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि परफेक्ट रिश्ते जो है वो एक फर्म है जो कि मैरिज ब्यूरो की तरह काम करते हैं ऑनलाइन, और ये अलग अलग लोगों को जो है मैरिज के प्रपोजल्स भेजते हैं, और उसके बाद जो इनके विक्टिम्स होते हैं उनको ये एंटाइज करते हैं कि यदि आपको जो इनके द्वारा जो रिश्ते भेजे गए हैं, यदि आपको उनके बारे में और जानकारी करनी है, उसमें जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आप पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कीजिए। और उस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करने के बाद ये जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको बेसिकली ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये नए नए क्लाइंट्स को जो है स्काउट करते हैं। तो इस तरह से ये अपना एक साइबर फ्रॉड का एक रैकेट चलाते हैं। क्या फीस लेते थे और कितने लोग जो है? देखिए, जहां तक फीस का मामला है, ये इनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था। इनके डिफरेंट टाइप की मेंबरशिप होती थी, गोल्ड मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, डिपेंडिंग अपॉन। और उसके अलावा जैसे कि इनके यहाँ जो लोग कर्मचारी कार्य करते थे वो भी अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ है, जैसे उनको लगता था कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी है, उससे उस तरह की जो है प्रोफेशनल फीस जो है इनके द्वारा डिमांड की जाती थी। और जहां तक कितने लोगों के इफेक्ट होने की बात है, देखिए अभी तक इनके जो भी डिजिटल डिवाइस है हमारे द्वारा वो सीज किए गए हैं। मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा इनके पास से रसीद, पैम्फलेट, 3 चेकबुक, 2 मोहर, 16 मोबाइल, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 9 मॉनिटर स्क्रीन, 9 कीबोर्ड, 7 माउस, 7 सीपीयू, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, 2 HDFC के क्यूआर कोड, 1 जियो कंपनी का वाईफाई डिवाइस, 1 लैंडलाइन टेलीफोन, 11 चार्जर नोकिया कंपनी के, 1 प्रिंटर और 2 एक्सटेंशन बोर्ड। तो ये सब चीजें इनसे जो है बरामद की गई हैं। अब इन सब का जो फोरेंसिक एनालिसिस और दूसरा डिजिटल एनालिसिस होने के बाद ही ये कहना संभव हो पाएगा कि कितने लोगों के द्वारा इनके साथ जो है साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया। उसमें कितने लोग काम करते हैं, क्या उन्हें भी इस चीज के बारे में पता था? देखिए, ऑफिस में करीब जो है 10 के आसपास लगभग काम करते थे। अब ये जो है विवेचना का विषय है कि उनमें से कितने लोग जो थे उनको इस बारे में जानकारी थी और कितनों को नहीं थी। उसमें जो है साक्ष्य के क्रम से और उनके जो प्रीवियस कंडक्ट के हिसाब से देखकर जो है इस चीज को जो है निर्धारित किया जाएगा। इसमें जो मुख्य आरोपी जो अभी तक जो सामने आया है
उसका नाम है सूरज मरावी पुत्र नारायण, जो कि ग्राम पीथमपुर गौरा लोरमी थाना मुंगेली छत्तीसगढ़ का निवासी है। ये यहाँ पर एक तरह से मैनेजर के रूप से कार्यरत था और इसका जो मुख्य मालिक है उसकी भी तलाश जो है वो चल रही है। शीघ्र ही उसको भी पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया जाएगा। देखिए, जो इनके अकाउंट में है तो लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब उसमें से कितने लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, कितने जो है साइबर क्राइम के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको लेकर इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स को जो है खगाला जा रहा है। देखिए, अभी तक तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो है इनका बेस यहाँ सहारनपुर का निकल गया है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया इसमें एक व्यक्ति वांछित भी है और बहुत सारे डिजिटल एविडेंस हमारे द्वारा सीज भी किए गए हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें जो भी चीजें सामने आएंगी उस तरह से उसको प्रोसीड किया जाएगा। नहीं, छत्तीसगढ़ का रहने वाला जो आरोपी है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और एक और जो इसमें वांछित है वो फरार है। तो ये लोग कई साल से यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ पर क्यों आए, किसके रेफरेंस है, उस एंगल पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस प्रकरण से मैं एक चीज जो है वो लोगों को अवेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम का केस है। जब भी आप किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विस लें, चाहे वो मैट्रिमोनियल सर्विस हो, चाहे वो एजुकेशनल सर्विस हो, चाहे वो किसी भी तरह की और की प्रोफेशनल सर्विस हो, आप उस चीज को वेरीफाई जरूर करें। और यदि वहां से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और हमेशा आपसे जो है पैसे की डिमांड की जा रही है उसके एवज में, उस चीज को भी आप लोग जरूर वेरीफाई करें। जो इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं उसको भी वेरीफाई करें। आजकल जो भी एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं उनके ऊपर नॉर्मली एक टैग होता है जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इमेज असली है या एआई जनरेटेड है। तो इस तरह के किसी भी तरह के साइबर झांसे में आप लोग ना आए और स्वयं भी सुरक्षित रहें और भी औरों को भी सुरक्षित रखें।